नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज के न्यूज रूम में हैं बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी जी। स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में भी हैं आप। हाँ, और चर्चा इसका में मतलब हम बड़े आदमी बन रहे हैं। मछुआरा का बेटा बड़ा आदमी बन रहा है। जी हाँ। लेकिन बहुत कुछ सीख नहीं रहे हैं आप। प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, सब चीज है, सब चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, काम कर और काम करने वाला ऐसे ही थोड़ा सा गलतियां होता है। लेकिन यदि आप सीख गए होते तो एक दुनिया में कहावत है, बिहार में तो बहुत ही प्रचलन है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। मंत्री आप हैं और मलाई काटने दे रहे हैं अपने भाई संतोष सहनी को। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी नाराज होना पड़ रहा है, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है? ऐसी गलती आप क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, कहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज नहीं हो रहे हैं। हाँ। और विपक्ष का काम है हंगामा करना, और हम सत्ता में हैं, हमारा काम है काम करना, और हम मजबूती से काम कर रहे हैं। और जो लोग भी जिस तरीके से देख रहे हैं, बहुत सारा पोर्टल पे या बहुत सारा न्यूज़ पे या पेपर के माध्यम से या विपक्ष बात उठा रहे हैं, तो उसमें बहुत हद तक असत्य बात है, उसमें कोई दूर दूर तक नहीं, सच्चाई ये तो नहीं सही है ना कि आपने अपने बदले संतोष सहनी नहीं, को हम भेजा। अपने बदले कहीं पे भी हमने नहीं भेजा अच्छा। है। और कुछ कार्यक्रम में वो सम्मिलित हो गए। आप नहीं गए और आपके बदले चले गए? नहीं, मेरे बदले कहीं नहीं गए। आपका कार्यक्रम वहां लगा था? मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था, जी। मुझे वहां पे जाना था। हाँ। लेकिन हम नहीं पहुंचे क्योंकि विधानसभा हाउस चल रहा है, और हम सोचे कि जल्दी जाके लौट जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। और जहां पे भी मैं पहुंचता हूं तो वहां पे आपको पता ही है कि हमारी अपनी पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, और हजारों समर्थक होते हैं हर जगह। तो जहां हम पहुंचते हैं वहां पे हमारे समर्थक, हमारे नेता वहां पे पहुंचते ही हैं, चाहे वो भाई हो या बूथ के अध्यक्ष हो। तो उसी आसपास में उनका दौरा था समस्तीपुर में, तो उनको लगा कि अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो हम भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। तो हम तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो वहां पे पहुंच गए। हमारे इंतजार करने के बाद हम नहीं पहुंचे, और हमने फिर आदेश किया कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। जिला पदाधिकारी को हमने आदेश दिया। तो वहाँ पे वो वितरण करने के समय में निश्चित तौर पे पदाधिकारी हो या मीडिया हो, हम एक मंत्री का भाई है, तो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिल गया। मतलब होली मन गई? हाँ, होली कह सकते हैं मन गई कि अच्छा। मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। कुछ लोग उनसे फोटो खिंचा लिए चाबी लेते हुए, और उसको अच्छे सीट पर बैठने का मौका मिल गया। तो ये सारी चीज होगा, क्योंकि ये काम कार्यक्रम तो करना ही था। मतलब आप मान रहे हैं ना कि आपके मंत्री बनने के बाद आपके भाई जो हैं वो सुविधा भोग रहे हैं मंत्री नहीं, वाली? सुविधा कोई भोगना। अच्छा। जब भला आपको भी पता है, आज भी बिहार के सबसे अमीर मंत्री हम हैं। हाँ। और आपको भी पता है कि सुविधा तो हम मुंबई में जो जिंदगी जी रहे आप तो थे, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले मंत्री रहे जो हैं। जिंदगी जी रहे थे, हाँ। वो छोड़ के मैं बिहार आया हूँ। अच्छा। और आज की तारीख में अगर सुविधा चाहिए रहता तो हम लोग मुंबई में रहते। हम वो जिंदगी को छोड़कर यहाँ पे जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। आज बताइए, हम तो कहेंगे कि विपक्ष को क्या तकलीफ है। ये तकलीफ है कि 90% अनुदान पे SC ST अति पिछड़ा भाई को हम लोग उनके अपने पैर पे खड़ा होने के लिए सरकार की तरफ से कुछ योजना चला के उनको दे रहे हैं, गाड़ी वगैरह सब। तो ये उनको तकलीफ है। ये एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार में संघर्ष करके, मेहनत करके उस जगह पे पहुंच रहा है, काम कर रहा है, ये तकलीफ है। वो तो नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पे संघर्ष करेंगे, काम करके होंगे। अभी कल ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव, नहीं, तेजस्वी जी पर हम बाद में आते हैं। हाँ। लेकिन शिवानंद तिवारी ने भी आपका बचाव किया, लेकिन साथ में पशुपालन विभाग के जो पदाधिकारी हैं ये आपके सेक्रेटेरिएट में जो तैनात हैं। शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता हैं, लंबा अनुभव है, प्रशासनिक भी और राजनीतिक भी, कई दफे हुए मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी नए नए मंत्री बने हैं, उन्हें हो सकता है जानकारी न हो, लेकिन उनके विभाग के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी, और जिन्होंने जानकारी नहीं दी उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। क्या आपके विभाग के जो पदाधिकारी हैं वे आपके साथ कॉर्डियल नहीं है, वो चीजों को नहीं बताते? देखिए, ये चीज विभाग के टॉप लेवल पे पदाधिकारी को जानकारी ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूर्व में भी पिछले साल में कार्यक्रम हुआ, इस साल में भी पूरे बिहार में कई जिला में, हर जिला में कार्यक्रम हो रहा है। कहीं पे जिला के पदाधिकारी डीएम साहब के द्वारा वितरण किया जा रहा है, कहीं पे डीएफओ खुद वितरण कर रहे हैं, कहीं पे हमारे स्थानीय एनडीए के या यूपीए के जो भी नेता होते, विधायक होते, उनके द्वारा वो यूपीए के नेता भी? हाँ, यूपी के भी नेता सम्मिलित हो जाते हैं कार्यक्रम में। अगर स्थानीय अगर विधायक हैं तो वो कार्यक्रम में सम्मिलित होता है, उनके जरिए मतलब ये वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। तो उसी जरिए कहीं पे वीआईपी पार्टी के भी पदाधिकारी कोई पहुंच जाते हैं, क्योंकि गरीब लोग से जुड़े हुए हैं, और जिनको भी मिल रहा है इसमें से मैक्सिमम वीआईपी पार्टी के ही पदाधिकारी होते हैं। लेकिन आपने अब कह दिया है कि आगे के कार्यक्रमों में आप अपने भाई को नहीं भेजेंगे। इसको ध्यान भेजेंगे की बात ही नहीं है। ये इस पे ध्यान रखेंगे। अब भी भेजेंगे? और
नहीं, हर मेरा जहां कार्यक्रम होगा वहां पे हमारे पार्टी के कोई भी पदाधिकारी आ सकते हैं। अच्छा। बट जो प्रोटोकॉल मुझे निभाना है, हाँ। वो प्रोटोकॉल हमारे पार्टी के कोई भी व्यक्ति नहीं निभाएंगे जी। ठीक है, और ये कभी अभी भी नहीं हुआ। मतलब आगे से माल महाराज का मिर्जा खेली होली नहीं होगा? मतलब ये तो पहले भी नहीं था। अच्छा। ये चीज तो पहले भी नहीं था। हाँ। कि कहीं पे सोच के इस तरीके से किया गया, ये अनजाने में ये चीज हो गया कि वहां पे कार्यक्रम। चलिए, अनजाने में हो गया, हाँ। आपने खेद भी व्यक्त कर दिया। हाँ। आपने चर्चा कर दी तेजस्वी यादव की। जी हाँ। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार विधानसभा में आपका रिचार्ज कूपन तो खत्म होने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप जो हैं भाई को मंत्री बना रहे हैं बगैर, आपने कोई चुनाव में नहीं जीता और नीतीश कुमार ने आपको मंत्री बना दिया, इसलिए आपको क्या पता कि सत्ता क्या होती है, राजनीति क्या होती है, मंत्री पद क्या होता है। तेजस्वी भी हमारे छोटे भाई हैं। तेजस्वी आपके छोटे भाई हैं? कैसे? संतोष सहनी भी मेरे भाई हैं। और कई जगह आप देखिएगा, 2019 का वीडियो लीजिएगा तो तेजस्वी खुद बड़े भाई के नाम से संबोधित करते थे। मैं भी कई इसे तेजस्वी यादव आपके छोटे भाई हैं? मेरे छोटे भाई हैं। कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। तेजस्वी है, मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं? माननीय लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं और उनको। लालू जी तो अब भी आपको फोन करते हैं? हाँ। ये सब बात बोलना उचित नहीं होगा। लालू जी को मैं मानता हूँ, उनके सुपुत्र हैं। हाँ। तो मैं आस्था रखता हूँ कि हमारे छोटे भाई जैसे हैं। नहीं, जैसे और आप उनको मैं यही सलाह दूंगा कि मेहनत कीजिए। अच्छा। मेरे बारे में उन्होंने कहा कि बगैर चुनाव जीते हुए हम मंत्री बन गए, तो यही बात है, आपको सोचने की आवश्यकता है कि मैं वो लड़ाई लड़ा, वो जमीन बना कि मैं हारने के बाद भी मैं बिहार का मंत्री बन गया और मेरे सर पे ताज है। आप समझिए कि मैंने क्या जमीन बनाया कि हारने के बाद भी हम सिकंदर बन गए, जीते, और आपके पास इतना बड़ा विरासत मिला और उसको आप संभाल नहीं पाए। अच्छा। अब मुझे तो रिचार्ज तो हो ही गया और आने वाले समय में भी वो हम ताकत से काम करेंगे, रिचार्ज होते रहेंगे। हाँ। लेकिन आपके लिए तो 5 साल के लिए टॉक टाइम आपका पूरा जीरो हो गया कि आप बीच में आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो आप मेहनत कीजिए। उसी तरीके से मेरा छोटा भाई भी है संतोष सहनी, नहीं, आपने पूरे बिहार में घूम रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब उसी काम के जरिए में थोड़ा सा उनसे गलती हो गया कि कोई कार्यक्रम में पहुंच गए और लोगों ने इंटेंशन ही हमारे भाई हैं करके उनको थोड़ा प्रमोट कर दिए। मुकेश जी, आपने कह दिया कि आप संतोष सहनी आपके छोटे भाई हैं, उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं, वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और आपने कह दिया तेजस्वी यादव भी आपके छोटे भाई हैं और दोनों के लिए शुभकामनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं। आप यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और मेहनत करें। तो तेजस्वी यादव अब आपके कहने अनुसार मेहनत करते हैं, तो क्या उन्हें आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ, भला हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले? अरे आपके बिहार के 12 करोड़ जनता डिसाइड करेंगे और उसमें अगर दम होगा, गट्स होगा तो वो जरूर बन जाएंगे। अच्छा। आज मैं देखिए एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में मुंबई गया, मेहनत किया, अपने दम पर मैंने वहां पे अपने एक साम्राज्य को कायम किया। फिर वहां से लौट के बिहार आया हूँ, बिहार में मैं मेहनत किया, काम किया। आज बिहार में वो जगह हमने बना लिया कि हारने के बाद भी हम मंत्री बन गए, तो मेरे सर पे ताज आ गया। तो मतलब हमने उस तरीके से मेहनत किया है और फिर आने वाले समय में ये दम आप में भी उस तरीके से होगा तो निश्चित तौर पे आप भी बन सकते हैं। तो मतलब जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके लिए अंतिम चुनाव था, तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाला जो दिन है, यदि तेजस्वी यादव मेहनत करें तो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्यों हम लोग मेहनत करने में पीछे हैं क्या? अच्छा। हाँ, क्यों हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? क्यों नहीं बनना चाहेंगे। अच्छा। जिसमें जितना दम होगा वो बनेंगे। अच्छा। ये मुख्यमंत्री कोई नसीब से नहीं बनना है, जनता का समर्थन प्राप्त करना है, जनता के लिए काम करना है, उनके दुख सुख में खड़ा रहना है और जनता को फिर जिस रोज जो समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए उपयोगिक है तो उनको बनाएंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बना रहे हैं और अभी 20वें साल के लिए भी उनको बिहार के जनता ने चुना है। पूर्व में लालू जी के ऊपर आस्था जताए, उनको 15 साल तक सत्ता में रखे। तो उसी तरीके से लालू यादव जी से इधर बातचीत हुई कि नहीं आपकी? ये सब रहने दीजिए, रहने दें। हाँ, ये सब को बात नहीं, ये खामोश रखें। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। इस सब चीज को लालू अच्छा, चलिए, आप मछुआरा क्या करेंगे, हमारे दिल में है। आपके दिल में लालू यादव आपके दिल में है, नीतीश कुमार भी आपके दिल में है। अच्छा, चलिए, आप इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। इनके देख रहा हूँ कि इनों का संघर्ष बहुत सामाजिक न्याय के लिए हमेशा रहा है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो या लालू प्रसाद जी हो। सामाजिक न्याय को मजबूती से उन लोगों ने बिहार को इस लेवल तक ला दिया कि आज बिहार में हम लोग राज कर रहे हैं, एज ए मिनिस्टर बन के बिहार के जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो आज उन्होंने तो आपने कहा, बना के दिया। आज आप कह रहे हैं कि लालू यादव ने इस कदर लाया, सामाजिक न्याय की बात करी, लेकिन मैं आपका बजट भाषण सुन रहा था तो आपने इशारे में कहा कि लोग पहले पशु चारा जो है
वो पशुओं के अलावा दूसरे लोग भी खा जाते थे। नहीं, जो गलत है तो गलत है ना। मतलब लालू यादव ने पशु अच्छाई चारा के खाया? साथ साथ कुछ गलत हुआ तो ही ना सत्ता से बाहर हैं, और गलत है तो गलत है। और यही मैं बिहार के आज भी हम कहेंगे कि ये जो पशु का चारा है वो पशु के लिए रहना चाहिए, अच्छा। इंसान को नहीं खाना चाहिए। इंसान को नहीं खाने देंगे, नहीं तो गले में अटक जाएगा, गले में अटक जाएगा। चलिए, मैं एक और भाषण सुन रहा था बिहार विधान परिषद में, आप ही के विभाग पर चर्चा हो रही थी। आप मछुआरा का बेटा हैं और मछली पालन, तो राजद के ही एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, उन्होंने एक सवाल उठाया कि मछुआरा मछली मारे कहाँ? जितने जो ताल तलैया हैं वे सारे कब्जे किए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं। इन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है? जी हाँ, बहुत अच्छे लेवल पे मैं प्लान कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं हैदराबाद के एक एजेंसी है जहाँ पे हम 20 साल पुराना फोटो सैटेलाइट के द्वारा जो खींचा गया था उस एजेंसी से मैं मुहैया करा रहा हूँ। और पायलट प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं पटना में ही एक प्रखंड में, जो हमें पता है कि 20 साल पहले हमारा तालाब का स्थिति क्या था और आज क्या है और कितने अतिक्रमण हो चुका है। तो उसके ऊपर हम लोग आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। ये निश्चित तौर पे हमारे विपक्ष निश्चित तौर पे वो हमें दिखा रहे हैं, उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा। बिहार में मछुआरा मल्लाह का बेटा हूँ, और खास करके मल्लाह अगर तकलीफ में है उनके लिए अगर मैं नहीं काम करूंगा तो कौन काम करेंगे? मतलब तालाब जो है उसको अतिक्रमण मुक्त करा देंगे आप? जी निश्चित तौर पे। और तालाब पर मछुआरा का ही हक रहेगा? जो जिनका है उनका रहेगा। अच्छा। जिनका अभी जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मत्स्यजीवी सहयोग समिति, उनका अधिकार है और उन्हीं का अधिकार रहेगा। अच्छा। और जो उनके जो समस्या, उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है किसी के जरिए या कहीं पे हनन हो रहा है तो उसको हनन नहीं होने देंगे। उनको मजबूती से उनका ये होगा। और भी बड़े लेवल पे हम 2.5 लाख हेक्टेयर जो जमीन पे हम लोग तालाब का निर्माण करा रहे हैं पूरे बिहार में, जो खास करके मुख्यमंत्री जी का यही योजना है कि चौर प्रोजेक्ट हम है, जो जमीन पे भूमि पे किसी युक्त जो भूमि नहीं है जिसपे 12 महीने थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ रहता है और मछली पालन नहीं हो पाता था, ऐसे ज़मीन को हम लोग किसान से लीज पर लेकर, मतलब किसान ही किसान से लीज पे लेंगे और वहाँ तालाब का निर्माण कराएंगे। उस पर बड़े पैमाने पे हम लोग उसको सब्सिडी देंगे। चलिए, तो अच्छी हमारी बात। स्कीम। लेकिन बातचीत खत्म करने के पहले एक ऐसे मुद्दे पर चले आते हैं जो आपका कोर मुद्दा रहा है, आरक्षण, निषाद क्रांति। लेकिन बिहार सरकार ने सिफारिश भेजी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनकार कर दिया। इसकी लड़ाई अब कहां आप ले जाएंगे? नहीं, देखिए ये पेपर वर्क है और निश्चित तौर पे ये आज से ये इस तरीके का इनकार नहीं हो रहा, कई वर्षों से इस तरीके से हो रहा है। राबड़ी जी के भी समय में भी। लेकिन ऐसी उम्मीद तो आपको नरेंद्र मोदी मुझे पूर्ण नहीं, वो तो अभी विभागीय जो काम हो रहा है कहाँ पे चूक भी हुआ, ये जो मुझे पता है कि ये जो रिटर्न आने का जो बात है ये 2020 में ही आया और विधानसभा चुनाव से पहले ही आया और इसका जानकारी हमें भी नहीं प्राप्त था। ये जब आपने सोशल मीडिया पे चलाया था तब मुझे जानकारी मिला, जबकि उससे पहले हम 1 राउंड 2 राउंड हमने विभाग के मंत्री से भी केंद्र में जाकर हम मुलाकात किए थे, लेकिन उस समय हमें ये जानकारी नहीं था। उसके बाद हमने हाल फिलहाल में पिछले महीने 10 तारीख को ही गृह मंत्री जी से भी मिला। हाँ, वही मैं पूछना चाहता था कि आपकी बात तो सीधे अमित शाह जी से होती है। मैं गृह मंत्री जी से जब आपने मौर्या होटल में बगावत की थी तो डाकबंगला चौराहा आते आते आपके पास फोन आ गया था, तो बात कीजिए ना सीधे। मैंने डायरेक्ट मिला और मैंने ये बात को रखा भी कि ये निषाद समाज का वाजिब हक है, अधिकार है। बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिलना चाहिए और इसके ऊपर पहल होना चाहिए। और बहुत ही पॉजिटिव हमें जवाब भी मिला कि इसके ऊपर बंगाल चुनाव के बाद इस पे हम लोग तो बंगाल आप भी जा रहे हैं भाजपा को जीत दिलाने? नहीं, मैं फिलहाल बिहार में ही हूँ। बिहार में ही मैं अभी फिलहाल ऐसा मैंने मन नहीं बनाया है जी, फिर आगे देखते क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं बिहार। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। मुकेश सहनी जी बिहार के पशुपालन मंत्री कह रहे हैं कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली नहीं है, मंत्री मैं हूँ, मैं ही रहूँगा और आरक्षण भी दिलाएंगे और मछुआरों को उनका तालाब भी दिलाएंगे। लड़ाई हमारी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। तो इसी के साथ इस संवाद को समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।